कितना लट में तेरे, अरे दम है कितना जल में तुम्हारे। अरे हमारी नियोजन करना होगा, हमारा नियोजन करना होगा। आप जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद। अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं, अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं। फिर से हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में, जहां पे आंदोलन और प्रदर्शनों का दौर जारी है। लोग अपने अपने मांगों को लेकर यहां पे अड़े हुए हैं। कुछ नियोजित शिक्षक अपने मांगों को लेकर यहां पे आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी यहां पे देख सकते हैं आप मेरे पीछे में नियोजित कार्यपालक सहायक संघ के लोग यहां पे बैठे हुए हैं आंदोलन पे और प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या इनकी कुछ मांगे हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार इतने ठंड में आखिरकार ये क्यों मजबूर हुए यहाँ पे प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन करने को, इनसे हम जानने कितना लट में तेरे, अरे दम है कितना जल में तुम्हारे। अरे हमारी नियोजन करना होगा, हमारा नियोजन करना होगा। आप जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद। अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं, अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं। आप अपना नाम बताएं। रविदास सर। क्या कुछ मांगे हैं आपकी और क्यों धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुआ? हम लोग को बिहार प्रशासन विभाग में सोसाइटी मिशन से हम लोग का पैनल बना हुआ था। पैनल बनने के बाद सर 2 साल से हम लोग का पैनल से कुछ लोग को ज्वाइनिंग भी कराई गई और उस पैनल से अब हम लोग के स्वीकृत पद पे अब उस पैनल से दूसरे विभाग से प्राइवेट कंपनी से बहाली की जा रही है। इसके मजबूरन हम लोग को अनशन करना पड़ रहा है, अनशन करना पड़ रहा है सर। तो मतलब ये कब तक धरना प्रदर्शन आप लोग का जारी रहेगा? जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हम लोग की जारी रहेगी सर धरना प्रदर्शन। क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी बातों को? क्योंकि यहाँ पे और भी देख सकते हैं आप CTET के अभ्यर्थी भी बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार किन किन के मांगों को पूरा करे ये बताएं। सरकार सर सभी को मांगे पूरी करे ताकि सारे लोग बेरोजगार है सर। और सरकार जब पैनल निकाली है तो हम लोग के जगह पे स्वीकृत पद पे दूसरे विभाग जब बहाली कर सकती है तो हम लोग के पद पे हम लोग के पैनल से ही बहाली की जाए और हम लोग को जल्द से जल्द नियोजन कराया जाए। सभी साथियों को, सभी लोग अपने अपने जिला से आए हैं पटना, इसी आस में आए कि हम लोग का नियोजन लेकर ही घर लौटेंगे। कब आप लोगों ने इसका फॉर्म फिलअप किया था और कब आप लोग की बहाली का ये प्रक्रिया शुरू हुआ? सर 18-19 में हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे और 19 से हम लोग का बहाली प्रक्रिया भी चालू की गई थी, लेकिन कुछ लोग का ही ज्वाइनिंग हो पाया। उसके बाद सर हम लोग को गर्दनी बाग धरना भी किए थे कुछ दिन पहले, तो धरना होने के बाद प्रमंडल स्तर पर भी किया गया था। कुछ लोग का ज्वाइनिंग हुआ और जिसका कोई ज़्यादा लाभ हम लोग का नहीं मिल पाया। कुछ जिला में अभी ज्वाइनिंग प्रक्रिया चालू भी नहीं किया गया। बताएं। आकाश कश्यप हुआ और भाईसा के राष्ट्र सचिव है और रोजगार आंदोलन में पूरे देश भर में एक हम लोग लगातार रहते हैं और रोजगार के सवाल पे ये धरने वाले बैठे हुए हैं, छात्र बैठे हुए हैं। तो लाजिमी है कि छात्र संगठन आईसा इनके आंदोलन के साथ है। आप देख रहे हैं कि जो सरकार अभी वर्तमान में है, नीतीश और मोदी की सरकार 19 लाख रोजगार का वादा कर सत्ता में आई है। उन्हीं 19 लाख रोजगारों में ये लोग भी छात्र आते हैं, लेकिन जब ये छात्र नौकरी के लिए जाते हैं BPS से तो ये सरकार उनको नौकरी न देकर इनका स्वागत लाठी और डंडे से करती है, उसके बाद जेल भेजने का प्रयास करती है। लेकिन आज देश में एक ऐसा तबका भी है जो लाठी खाने के बाद भी आज धरना के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को चेतावनी भरे लफ्जों में कहा है कि जब हम एग्ज़ाम दिए हैं, जब हम मेरिट बना है तो हमारी बहाली BPSM से क्यों नहीं हुई? सरकार का एक अंग है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार निजीकरण की ओर जा रही है। बेल्ट्रॉन एक संस्था है, उस संस्थे से बहाली कर रही है। तो समझिए कि देश में मोदी सरकार भी प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। उसी नक्शे कदम पे नीतीश जी चल रहे हैं, क्योंकि BPSM एक ऐसी संस्था है जो साफ सुथरी संस्था है, जो सरकार के हित में बढ़ाते हुए बिहार राज्य को बढ़ा सकती है। लेकिन बेल्ट्रॉन जो एक गैर सरकारी संस्था है, उसको आगे किया जा रहा है। ये सरकार, ये जो छात्र हैं वो ऐसे छात्र हैं जो मेरिट से यहाँ बैठे हुए हैं। ये एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म के बाद रिटन पास करते हैं, फिर टाइपिंग देते हैं, उसके बाद पास होते हैं, उसके बाद मेरिट बनता है। मेरिट बने हुए लोग का 2 से 3 साल हो गया। इनसे पहले भी इनका आंदोलन चला था और 28 दिन धरना चला था इसी गर्दनी बाग में।
उसके बाद सरकार ने इनके पैनल को, जो रद्द पैनल था, उस पैनल को बहाल कर ज्वाइनिंग करवाया। 1 साल के अंदर अभी जो बहाली हुई है, मतलब लोगों को बहाल कर दिया गया, लेकिन इसमें से अभी भी 10,000 के लगभग छात्र बचे हुए हैं। अब ये 10,000 छात्र बचे हुए हैं तो सरकार से पूछते हैं ये लोग कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम एग्जाम दिए हैं। तो छात्र संगठन इसके साथ आंदोलन के साथ दम है। जब तक इनकी बहाली नहीं होगा, इनका धरना भी चलते रहेगा, हमारा समर्थन भी जारी रहेगा। और आने वाले दिन में हम यहाँ धरने पे बैठे हुए भी हैं, और अगर हमें नीतीश सरकार नहीं बात मानती है तो आने वाले दिन में जो पटना का दिल होता है, ये कारगिल चौक, डाक बंगला चौराहा, हम वहाँ भी मार्च करेंगे और सरकार से अपना जो हिस्सा है जो हमारा नौकरी मिलना चाहिए इन छात्रों को, इसके लिए आयशा और अनुयोजित कार्यपालक संघ के साथ छात्र सड़क पर हम लोग मजबूती से उतरेंगे। लगता है कि कितनी आपके जो आयशा जो संगठन है और जो वामपंथी लोग, किन लोगों के साथ इस भारतवर्ष में आप खड़े रहेंगे? इतने सारे मसले मसाइल, आप किन किन का साथ देंगे? भाई, हम उन तमाम मसलों के साथ खड़े हैं जो हमारा हिस्सा है। इस देश को बनाने वाले छात्र, नौजवान, किसान है, न कि इस देश को बनाने वाला संसद के अंदर हमारे वोटों से जीत कर जाकर वहाँ राजा की तरह, मठाधीश की तरह संसद के कैंटीन का फायदा उठाकर राज करने वाले लोग हैं। असल में जो देश को बनाने वाले लोग यहाँ के नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिला है। आज जब छात्र सड़क पे है तो उसके साथ आयशा रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि 17 सितंबर जब मोदी जी का जन्म दिवस था तो पूरे देश के छात्र राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना दिए, उससे ही तय होता है। उसके बाद रेलवे की बहाली, एनटीपीसी की जो बहाली 2 साल से रुकी थी, मतलब लॉकडाउन के बीच में डिजिटल आंदोलन होने के बाद उस आंदोलन में आयशा मुख्य रूप से था, सेव रेलवे जॉब मूवमेंट था, कार्यपालक सहायक के लोग थे, तमाम लोगों ने कहा कि हमें रोजगार चाहिए। तो जहाँ जहाँ इस तरह के आंदोलन चलेंगे, आयशा उनके साथ रहेगा, क्योंकि ये रोजी और रोजगार का मामला है, भविष्य का मामला है, सपनों का मामला है, और हमारा जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आयशा हमेशा इनके साथ रहेगा। लाल झंडे का एक ताकत भी यही है कि जहाँ जहाँ जिनके हिस्से को छीना जाएगा, उस हिस्से को बचाने की लड़ाई में लाल झंडा आयशा इसके दम अहम अग्रणी रूप में भूमिका रहेगा। हम यहाँ शिक्षकों के साथ भी हैं, और आज से इस आंदोलन में जो अनुयोजित कार्यपालक सहायक है, इनके भी आंदोलन में हम साथ रहेंगे। जब तक साथ रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको 365 दिन 24 घंटा यहाँ बैठना पड़े, तो हम इनके साथ बैठेंगे। लेकिन इनका जो बहाली की प्रक्रिया है, इनको जब तक बहाल नहीं हो जाएगा, सरकार से हम लड़ते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं भी हैं इस प्रदर्शन में, इनसे भी जानेंगे। आप अपना नाम बताएं। जी, रीता कुमारी। हम कहाँ से आई? रीता मधेपुरा से आए सर। क्या मांगे हैं और क्यों आखिरकार घर परिवार छोड़ करके सड़कों पे बैठने को मजबूर हुई हैं? सर, हम लोग का बस इतना ये मांग है कि हम लोग को जितने भी जिले से पैनल में जो अनुयोजित कार्यपालक सहायक है, वो सबको ज्वाइनिंग हो जाए, वो भी बीपीएससी से। हम लोग का देखिए ज्वाइनिंग ये हो जाना चाहिए, हुआ है नहीं, हो जाता, लेकिन यहाँ बेल्टन वाला को लिया जाता है, हम लोग को साथ नाइंसाफी किया जाता है। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि हम लोग का जितने भी जिला से है अनियोजित कार्यपालक सहायक, सबका हो जाना चाहिए, नहीं तो हम आत्मदाह करने पर उतर जाएंगे और करके ही रहेंगे। बस हमको इतना चाहिए कि हम लोग को कार्यपालक सहायक का नियोजन हो जाना है। कि आत्मदाह करने के लिए भी मजबूर हो सकती है महिलाएं, इनसे भी जानेंगे। आपका नाम बताएं। साजिदा परवीन। कहाँ से आई हैं? हम लोग आए हैं समस्तीपुर से, मधुबनी पैनल में नाम है। क्या समस्या है, क्यों आखिरकार? समस्या हम लोग को यही है कि 2018 में फॉर्म भरे थे और एग्ज़ाम 2019 में दिए, और 19 में पैनल बना, और 20 में कुछ स्टूडेंट के, आधा स्टूडेंट की नियोजन हो गया, और उसके बावजूद है कि पूरे बिहार में कुछ का नियोजन हुआ। उसके बाद कुछ स्टूडेंट को छोड़ा जा रहा है, बोल रहे कि सीट नहीं है मेरे पास, नियोजन नहीं होगा। और निजी कंपनी के लिए 7-7 सीट एक प्रखंड में निकल रहा, हम लोगों के लिए एक भी सीट नहीं खाली, नहीं पंचायत में, नहीं जिला, नहीं प्रखंड, किसी भी जगह नहीं। इतना पैसा दे रहे हैं, इतना घूस मिल रहा है कि निजी उसके लिए सीट बनाया जा रहा है हर जगह, और हम लोग के लिए सीट रहते हुए भी हर जिला से आ रहा है कि सीट नहीं है, सीट नहीं, बहाली तुम लोगों की नहीं होगी। और जिसमें कि निजी कंपनी का पैनल ये 10 दिन पहले बनाया गया, उसके लिए तुरंत नियोजन के लिए एकदम परेशान है सरकार। और हम लोग 3 साल से जो बैठे हुए पैनल में, हम लोगों के लिए आज सरकार थोड़ा सा भी परेशान नहीं, बेचैन नहीं है, और हम लोग इसी तरह बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, और रोजगार दूर नहीं कर रहे हैं सरकार। यही नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट है कि वो जितने भी बिहार में कार्यपालक बचे हुए हैं अनियोजित, उसको सभी का नियोजन करवा दें। अगर नहीं करवाएंगे तो वो अब इससे भी हालात ख़राब होने के लिए जा रहा है। अभी तो कुछ कम स्टूडेंट पहुँचे हैं,
और 2-4 दिन ज़्यादा अगर पहुंच रहे हैं तो आतंकवाद की नौबत सबको आ जाएगी, जो बात है। मतलब सरकार अगर नहीं सुनेगी तो कुछ अगला कदम कड़ा उठाएंगे। जी, बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो जैसा सुन सकते हैं कि सरकार अगर इनकी बातों पे गौर नहीं करती है, अगर इनकी नियुक्ति नहीं करवाती है तो ये कड़ा कदम और कुछ बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो सकती हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ, मधेपुरा पैनल से हम आए हैं। हम लोग बहुत 2 साल से कर रहे हैं और कुछ लड़का का ज्वाइनिंग करा दिया और कुछ लड़का जो उसी पैनल से बच गया है। जैसे कि 1 महीना पहले प्रमंडल स्तर पे ज्वाइनिंग करने का निर्णय लिया गया था सरकार से, लेकिन जब तक में प्रक्रिया शुरू होता तब तक में फिर से लेटर जारी कर दिया कि अब इसका नियोजन रद्द किया जाता है, मतलब अब इस पैनल से नहीं हो सकता है। तो हम लोग को जब तक में प्रक्रिया शुरू होता तब तक में तो ये बंद कर दिए। तो अब हम लोग को तो कोई आशा भी नहीं है और इतना एज भी नहीं बचा है कि कुछ कर आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन का दौर जारी है।